हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट सम रिक्रूटमेंट्स। तो गाइज आइए आज हम जानते हैं कि हमारी कुछ रिक्रूटमेंट्स निकाली गई हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यानी कि रेलवे की तरफ से 3 पोस्ट पर हमारी वैकेंसीज आई हैं। तो हमारी टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी के लिए ऐसे एस्पिरेंट जो बीएड, डीएलएड या फिर बीटीसी किए हुए हैं, ये उनके लिए पोस्ट है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरियन होने वाला है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, क्या एज रहेगी इसकी, तो ठीक है सारी चीजों के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइस, तो देखेंगे हमारा इसका क्या क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो देखेंगे पीआरटी की निकली है, पीजीटी एंड टीजीटी। ठीक है, पीआरटी के लिए कौन एलिजिबल होगा? जो लोग ग्रेजुएशन है प्लस डीएलएड या फिर बीटीसी किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, यानी कि डीएलएड या बीटीसी दोनों में से एक चलेगा, प्लस सीटेट, और सीटेट का भी पेपर 1। ठीक है, जिन लोगों ने ऐसे एस्पिरेंट जिन लोगों ने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है और सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर रखा है, तो दैट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी। और इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 188 पोस्ट है पीआरटी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इसका एसएस ले लीजिएगा। जो भी लोग ग्रेजुएशन है यानी कि किसी ने बीएससी, बीवीए, बीए जो भी किया हुआ हो, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन है और डीएलएड या बीटीसी किया हुआ हो प्लस सीटेट का पेपर 1 क्लियर हो, तो वो जो है एलिजिबल होंगे पीआरटी के लिए। ठीक है, अब हमारा सेकंड होता है पीजीटी। पीजीटी में जो नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 187 नंबर ऑफ पोस्ट है पीजीटी में। ठीक है, पीजीटी के लिए क्या होगा? पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। जो भी लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड है यानी कि पीजी है और उन्होंने बीएड कर रखा है, तो वो हमारे एलिजिबल होंगे पीजीटी के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टीजीटी। टीजीटी के लिए क्या है? 338 वैकेंसीज हैं यानी कि 338 नंबर ऑफ पोस्ट है टीजीटी में। ठीक है, उसके बाद जो लोग ग्रेजुएशन है प्लस बीएड या डीएलएड किया हो, है ना, बीएड या डीएलएड किया हो प्लस सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सीटेट यानी कि सीटेट में पहले 2 पेपर होते थे, अब तो फर्स्ट पेपर, मतलब जो बीटीसी किए हुए हैं उनके लिए 1 प्राइमरी पेपर होगा यानी कि फर्स्ट पेपर होगा, और जो बीएड किए हुए उनके लिए पेपर 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट जिन लोगों ने ग्रेजुएशन या बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड कर रखा हो और सीटेट का जो पेपर 2 क्लियर है उनका, ठीक है, फर्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ, सीटेट का पेपर 2 क्लियर है, वो लोग एलिजिबल होंगे टीजीटी के लिए। ठीक है, और जो इसकी एज लिमिट रहने वाली है, एज लिमिट है उसकी 18 ईयर्स से लेके 48 ईयर्स जो होगा उसकी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, और वुमेन के लिए जो है वो 10 साल शायद उसका वो रहेगा, बाकी जो एज लिमिट है वो 18 to 48 इसकी जो एज लिमिट है वो रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे और इसका जो एग्जाम होगा वो हमारा रहेगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीवीटी मोड है। क्या है मोड? क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और इसका टाइम पीरियड जो रहेगा वो 90 मिनट रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे पेपर का रहेगा। 90 मिनट का ये पेपर होगा, राइट, 90 मिनट का पेपर है। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, तो सीवीटी जो मोड है एग्जाम का वो क्या है? सीवीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट का टेस्ट है, यानी कि 1.5 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, अब इसका एग्जाम पैटर्न देखेंगे, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे और क्या क्या इसका सिलेबस है, लेट्स डिस्कस। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए गाइस, अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। प्रोफेशनल एबिलिटी 50 मार्क्स, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 50, यानी कि 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, है ना। ठीक है, तो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी 50 मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 एंड मार्क्स अलॉट किए जाएंगे 50। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आपका 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस होगा, 15 ही मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, यानी कि 1 मार्क का एक आंसर होगा। ठीक है, देन है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग जो है आपकी 15 मार्क्स की होगी, राइट। देन मैथ्स है, मैथ्स आपका 10 मार्क्स का होगा। देन जनरल साइंस आपकी 10 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल कितने हो गए? 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है और 100 ही क्वेश्चंस उसके अंदर दे होंगे। ठीक है, 90 मिनट का पेपर होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आप लोग का पेपर रहेगा ये वाला। ठीक है, और उसके अंदर 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, राइट। तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी जो जनरल साइंस है ये क्या इसका सिलेबस होगा? तो जनरल साइंस का जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा 10th का सिलेबस रहेगा। ठीक है, 9th एंड 10th का सिलेबस रहेगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये आपकी 9th to 10th क्लास, 9th एंड 10th की जो जनरल साइंस रहने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो आप लोग इससे आप तैयार कर सकते हैं, यानी कि एनसीईआरटी की 9th 10th क्लास की बुक ले सकते हैं, तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं जनरल साइंस फ्रॉम दीज 2 बुक्स। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये जनरल साइंस में आएगा, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अब देखिए सैलरी की बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी कितनी रहने वाली है। तो पीजीटी की जो सैलरी है वो 47,600 रुपए है।
टीजीटी की जो सैलरी है वो 44,900 है और पीआरटी की जो है 35,400 उसकी सैलरी रहने वाली है। तो ये जो आपका पूरा जो था मैंने सारी आपकी जो डिस्कस कर दिया कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको फिल कर सकता है। तो जो भी एस्पिरेंट बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किए हुए हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं किसके लिए आप लोग फिट बैठ सकते हैं, आप लोग उसके लिए फिल कीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छी वैकेंसी है, मतलब आप लोग काफी अच्छी पोस्ट है, तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, कॉमन पेपर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और है, ये जो रहेगा आपके 4 सब्जेक्ट जो है, 4 सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड जनरल साइंस, ये आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स में सेम रहेगी, यानी कि सारे सॉरी सब नॉट ओनली नॉट इन सब्जेक्ट, सारे ही पोस्ट पर सेम रहेगी। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये चारों सब्जेक्ट जो है तीनों में कॉमन रहेंगे। बट इन केस ऑफ प्रोफेशनल एबिलिटी ये थोड़ा डिफर करेगी, प्रोफेशनल एबिलिटी में चेंज हो जाएगा पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। बाकी आपके चारों सब्जेक्ट ही तीनों पोस्ट के लिए सेम होंगे, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हो। कोई भी क्वेरी हो यू कैन शेयर योर क्वेरीज विद मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट, ठीक है। और जहाँ भी सारी चीज़ें पता लगनी तो आप लोग इसको फिल कीजिएगा। अब जो 6 से इसका जो है सॉरी आज से शायद ये शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आज से फिर 7 फरवरी तक ही चलेंगे, ठीक है। तो इसको फिल कर दीजिएगा, टाइम नहीं लगाइएगा, ठीक है। ठीक, आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।